दोस्तों, खुश रहने के लिए किसी की एक मुस्कान एक बेशकीमती उपहार से ज्यादा अच्छी होती है। सुख हर आदमी को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद कुछ करना होगा। बस कुछ सीधे साधे नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आप अपने चारों ओर की दुनिया में दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप एक बहुत बड़ी दुनिया में रहते हैं जिसमें पूरी मानव जाति के साथ साथ और ना जाने क्या क्या शामिल है। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आप भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हैं। संसार की गतिविधियों में भाग लेने और उसमें सहायता देने में आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। आपकी ये आदत आपको अगले नियम तक ले जाएगी, और वो अगला नियम है पूरे मन से काम करने का पक्का इरादा करने। काम करने से मतलब है अपने साथ काम करने और अपनी जरूरत के लोगों से मिलना जुलना और अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को दूर करना है। किसी ने कहा भी है कि लोगों से जुड़ो, और आप लोगों से तभी जुड़ पाएंगे जब अपनी रोजी रोटी के लिए किया जाने वाला काम आप पूरे मन से करेंगे और उस पर अपनी छाप छोड़ेंगे। याद रखिए, आपके द्वारा की जाने वाली थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और उसमें ली गई दिलचस्पी आपकी खुशी और आपके सुख को चौगुना कर देती है। अगर कभी किसी की निंदा करनी ही पड़े तो प्रेम से करें। दुख और असफलता को स्वीकार करें ताकि सुख को भोग सकें। हमेशा फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाएं। फुर्सत का मतलब है कि काम या कर्तव्य की मांगों और जिम्मेदारियों से राहत मिलना। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कामों से पूरी तरह छुटकारा पा लेना। दरअसल फुर्सत हमारी भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी की मनोवैज्ञानिक जरूरत है। ये अपने रूटीन के बदले कुछ नया और रचनात्मक करने का अवसर देती है। फुर्सत के अनुभवों के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही पैसा लगाने की जरूरत है। जो आदमी ठंडी सांसें भरकर ये शिकायत करता है कि उसे फुर्सत के समय में करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, सच में वो भावनात्मक खालीपन का शिकार है। फुर्सत के क्षणों की उपेक्षा करके दरअसल वो खुद को धोखा दे रहा है। फुर्सत तो वो जरिया है जिससे आप उस वक्त अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, अपने अंदर एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। ये आपके लिए सुख लाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। अकेले रहना भी सीखें। कभी कभी इंसान को अकेले भी रहना चाहिए। जो इंसान भावनात्मक रूप से खुद को स्थिति के अनुकूल नहीं बना पाते या उसके साथ समझौता नहीं कर पाते, वो अक्सर अकेलेपन से डरते हैं। एकांत के बारे में खुद से पूछें कि आपको अकेलापन कैसा लगता है। क्या आपको अकेलेपन से डर लगता है? क्या आपको अकेलेपन से परेशानी होती है? क्या आप अकेलेपन से बचते हैं? यदि आखिरी 3 प्रश्नों के आपके उत्तर हाँ में है, तो आप ये समझने और जानने की कोशिश करें कि अकेलेपन के बारे में आपको ऐसी गलतफहमियां क्यों हैं। अकेलेपन का तो खुश होकर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही तो वो अवसर है जब आप अकेले बैठकर अपनी स्थिति पर विचार कर सकते हैं। यदि आप ये नहीं चाहते तो अपने जीवन में वो बदलाव लाएं जिससे आप एकांत के क्षणों का पूरा लाभ उठा सकें। याद रखिए, एकांत जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आ सकता है, इसलिए एकांत के इन क्षणों के लिए तैयार रहें और अपनी समस्याओं का सामना करने और उन्हें सुलझाने के लिए इनका रचनात्मक इस्तेमाल करें। अपनी रुचि के काम करें। एकांत को एक उपजाऊ भूमि की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें नए विचार पैदा हो सकते हैं और पनप सकते हैं। हमेशा अपने साथ और अपने शांति के क्षणों के साथ रहना सीखें। इससे भी आपको सुख का एहसास होगा। कोशिश करें, यदि आप कर सकते हैं तो आप पक्का खुश रहेंगे। दोस्तों, सुख और भावनाओं का आपस में क्या संबंध है, सुखी लोगों के पास क्या होता है, ये आप जानेंगे खुशियों भरे संसार के अगले भाग में। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस ब्रेन डाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।